The greatest victory is that which requires no battle. यानी सर्वश्रेष्ठ जीत वही है जो दुश्मन से बिना जंग के जीत ली जाए। ईसा पूर्व 600 साल पहले चीन के एक दार्शनिक सुन त्सू ने यह बात कही थी। द आर्ट ऑफ वॉर किताब में इसको लिखा गया है। और चीन के दार्शनिक की इस नीति से अमेरिका ने चीन को चारों खाने चित कर दिया है। 20 घंटे तक ताइवान में चीन की गैरत और झूठी ताकत को सरेआम कर नैन्सी पेलोसी लौट गई हैं। चीन तिलमिलाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। सवाल यह है कि चीन क्या करेगा? ताइवान पर कब्जा करेगा, अमेरिका से लड़ेगा, या फिर हमेशा की तरह गीदड़ भपकी ही देगा? ताइवान की तैयारी, अमेरिका की पहरेदारी और चीन की मक्कारी का विस्तार से विश्लेषण करती यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। धमाकों के जोर से थर्राती धरती, फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आसमान, ताइवान पर कब्जे की बीमारी है या फिर अमेरिका से लड़ने की तैयारी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार मामला बेहद सीरियस हो चुका है। यकीन नहीं आता तो माओ के वारिसों के बारूदी मंसूबों को देख लीजिए और यकीन कर लीजिए कि ये महज तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि दुनिया पर आने वाले संकट की बुनियादी है। ताइवान तट पर चीन, जंग का फाइनल सीन। दक्षिण चीन सागर, चीन से युद्ध का बेस एक्टिव। ऑर्डर ऑफ वॉर, चीन वर्सेस अमेरिका इस बार। यही होने वाला है। नहीं मानते तो जिनपिंग के शागिर्दों की जंगी सनक को देख लीजिए। यूं लगता है मानो बीजिंग के तानाशाह ने अपनी पूरी पलटन ताइवान को तहस नहस करने के लिए भेज दी है। वही अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की पहरेदारी में तैनात हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ताइवान पर अमेरिका और चीन में युद्ध होने वाला है? क्या अमेरिका 64 साल पुरानी कसक मिटाने वाला है? 77 साल बाद दुनिया परमाणु तबाही के मुहाने पर है। यह आशंका यूं ही नहीं है। यूएस हाउस स्पीकर ने ताइवान पहुंचकर माओ के वारिसों को औकात बता दी है। अमेरिका ने बीजिंग के तानाशाह की बची खुची गैरत भी खाक में मिला दी है। हालात ये है कि माओ के वारिसों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि 64 साल बाद एक बार फिर चीन को कैसे इतिहास की सबसे शर्मनाक शिकस्त मिल चुकी है, ये बताएंगे। लेकिन पहले बीजिंग के बारूदी मंसूबों को देख लीजिए। पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन घोषित किए हैं। यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या शिप ताइवान नहीं पहुंच सकता। चीन ने ताइवान के चारों ओर अपने J-20 फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, ताइवान पर अटैक के लिए चीन हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। पहली बार चाइनीज आर्मी ताइवान की समुद्री सरहद में भी लगातार बारूद बरसा रही है। ताइवान पर कब्जा करके रहेंगे, बात से अगर माना तो ठीक, नहीं तो 500 किलो तक का बम गिराएंगे। चीन अक्सर ऐसी धमकियां ताइवान को देता रहा है, लेकिन आज तक किसी ने इसे सीरियसली लिया है। लेकिन कैसे अब जो बात है, अब जो हालात हैं, वो परमाणु युद्ध तक जा सकते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। जो दुनिया को 100 बार तबाह कर सकता है, जिसकी धमक से धरती का जर्रा जर्रा कांप उठता है, जो जमीन से समंदर तक जलजला ले आता है, जिसकी ताकत इंसानी वजूद तक मिटा सकती है, उसी को एटम बम कहते हैं। ऐसा ही मंजर होता है, ऐसी ही तबाही होती है। क्या चीन यही चाहता है? क्या बीजिंग से लेकर ताइपे तक एटमी तबाही का मंजर देखना चाहते हैं जिनपिंग? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन और अमेरिका एक बार फिर कैसे 64 साल पुराने एटमी मुहाने पर हैं, जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। 23 अगस्त 1958 यही तारीख थी जब चीन ने अचानक ताइवान पर जोरदार बमबारी शुरू कर दी। ताइवान की खाड़ी में चीन के युद्धपोत दाखिल हो चुके थे।
एक के बाद एक छोटे द्वीपों पर गोले बरसाए जा रहे थे। इनमें सबसे पहला था मत्सु आइलैंड। नक्शे में देखेंगे तो चीन की दक्षिणी सरहद पर किनमैन और मत्सु द्वीप नजर आते हैं। इन दोनों द्वीपों का चीन के बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन द्वीपों पर ताइवान का शासन है। इसके साथ ही ताइवान की खाड़ी में पेंगू द्वीपों का समूह है, जिसमें कई छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। 1958 में चीन ने सबसे पहले इन्हीं द्वीपों का निशाना बनाया। चीन के हमले के बाद अमेरिका और ताइवान आमने सामने आ गए। अमेरिका ने चीन के आर्मी बेस तबाह करने से लेकर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार गिराने की धमकी दी। बावजूद इसके ताइवान पर चीन के हमले नहीं रुके। इसके बाद अमेरिका ने शंघाई में परमाणु बम गिराने की तैयारी कर ली थी। पेंटागन ने साल 2021 में चीन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। यह रिपोर्ट चीन की मिलिट्री पावर को लेकर 192 पन्नों का दस्तावेज है और इस रिपोर्ट के जरिए कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। और इसमें से खुलासा यह भी है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। पेंटागन पेपर्स फेम शो के डैनियल एल्सबर्ग ने ऑनलाइन कुछ दस्तावेज पोस्ट किए। ताइवान पर चीन के हमले और अमेरिका के पलटवार को विस्तार से सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के पास है। जिसमें पेंटागन पेपर्स से चर्चित हुए डैनियल एल्सबर्ग के खुलासे के मुताबिक अमेरिका के पूर्व यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने 1958 में ताइवान पर चीन के हमले रोकने के लिए कहा था कि अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रोकना है तो चीन के अंदर उत्तर में शंघाई तक जाकर परमाणु हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खास बात यह है कि अमेरिका की इसी चेतावनी के बाद चीन ने हमले रोक भी दिए थे। खास बात यह भी है कि तब चीन के पास एक भी परमाणु बम नहीं था, लेकिन इसी के बाद चीन ने अमेरिका को एटमी जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी थी। 16 अक्टूबर 1964 लोपनूर टेस्ट बेस। चीन जानता था कि एक ना एक दिन उसे अमेरिका से भिड़ना ही होगा, इसीलिए सबसे पहले परमाणु बम बनाया। 16 अक्टूबर 1964 को शिनजियांग के लोपनूर इलाके में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तब से अब तक चीन 45 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। एटम बम को लेकर भारत की तरह चीन की भी नो फर्स्ट यूज की नीति है, यानी युद्ध के हालात में भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही चीन के मुताबिक वो किसी भी सूरत में गैर परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ताइवान के लिए माओ के वारिस हर नीति रीति को तोड़ सकते हैं, तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत में किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि क्या वाकई अमेरिका चीन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। सवाल यह भी है कि अमेरिका अगर परमाणु बम दागता है तो चीन कैसे पलटवार करेगा। जवाब का अंदाजा मेड इन चाइना बारूद से दहकती ताइवान की सरहद से लगाया जा सकता है। नैन्सी पेलोसी भले ही 18 घंटे के ताइवानी ट्रेलर के बाद लौट चुकी हो, लेकिन एशिया के पूर्वी कोने पर एटमी बिसात का पूरा मंजर तैयार हो चुका है। चीन के विदेश मंत्री को सुनिए। ये लोग ना तो एक चीन वाले सिद्धांत को बदल सकेंगे और न ही ताइवान के चीन में विलय को रोक पाएंगे। 参与文之流抱着美国的粗腿不放。 जो लोग आग से खेलते हैं वो जल जाते हैं और जो चीन को छेड़ते हैं उन्हें सजा जरूर मिलती है। 根本改变不了一个中国人。 चीन की तरफ से सिर्फ धमकी ही नहीं आई है। जिनपिंग के शागिर्दों ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बना लिया है। दावा है कि 25 साल बाद चीन ने ताइवान की सबसे बड़ी घेराबंदी की है। चीन ने इससे पहले 1996 में ऐसी तैनाती की थी, लेकिन इस बार ताइवान की तबाही क्यों कंफर्म मानी जा रही है, ऐसे समझिए। नक्शे में उन जगहों को देखा जा सकता है जहां चीन की फौज मिलिट्री ड्रिल कर रही है। इनमें 3 जगह चीन की फौज ताइवान की खाड़ी में मध्य रेखा को पार कर चुकी है, यानी 3 जगहों पर ताइवान की समुद्री सरहद में चीन एक्सरसाइज कर रहा है। इस दौरान ताइवान के ऊपर से भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि सैन्य अभ्यास वाले इलाके में किसी भी पैसेंजर प्लेन या शिप की एंट्री बैन रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। जिनपिंग के जंगी जुनून के बीच ताइवान
हर फ्रंट पर तैयार है। पूरे ताइवान में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। फाइटर जेट अलर्ट मोड पर है, सेना हाई अलर्ट पर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और 2 युद्धपोत ताइवान के तट पर तैनात हो चुके हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं। साउथ चाइना सी में USS रोनाल्ड रीगन मौजूद है। रोनाल्ड रीगन के साथ 7 युद्धपोत का काफिला है। जापान के पश्चिम में USS अब्राहम लिंकन मौजूद है। अब्राहम लिंकन के साथ 6 युद्धपोत का काफिला है। साफ है कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही एशिया का पूर्वी कोना सहमा हुआ है। हमारी सरहद से करीब 4,500 किलोमीटर के फासले पर दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क जंगी जोर आजमाइश करने को तैयार हैं। लेकिन सवाल बरकरार है कि चीन ताइवान पर हमला करेगा? जवाब वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।